नमस्कार। इस मां महामाया की पावन नगरी में मैं प्रकाश गुप्ता छत्तीसगढ़ न्यूज इरादा सच से आगे और मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आप देख पा रहे होंगे कि इस वक्त जो है मैं छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के अंबिकापुर शहर के घड़ी चौक के पास मौजूद हूं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि पहले तो हमारे सहयोगी आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे जो छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंगठन के जो लोग हैं, यहाँ पे देखिए, आप पहले दिखाइए एक बार सभी का चेहरा। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो घड़ी चौक पे ये जो है अपना ये जागरूकता अभियान वाला जो ये ऑटो है, इसको लेकर निकले हैं। इनका जो है 3 सूत्रीय मांग है, जिसको लेकर ये अभी 25 अक्टूबर 2025 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पे करेंगे, जिसपे ये स्टीयरिंग छोड़ो अभियान भी कर रहे हैं, जिसको लेकर यहाँ पे छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंगठन के प्रदेश मंत्री हैं, इनसे जानेंगे। जी, पहले तो आपका हमारे छत्तीसगढ़ न्यूज इरादा सच से आगे और मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और न्यूज़ के माध्यम से और हमारे पत्रकार भाइयों को भी मेरा नमस्कार। पहले तो मैं आपका नाम और पद दायित्व बताइए। और मैं दिलीप शर्मा, प्रदेश संगठन मंत्री छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंगठन से। और इसके लिए हम लोग कई वर्षों से सरकार को ज्ञापन सौंपे, कलेक्टर महोदय जी के माध्यम से, और स्वयं सीएम साहब को भी पैदल यात्रा किए कि हम लोग पूरे 2450 किलोमीटर छत्तीसगढ़ के अंतर्गत, और उसके बावजूद भी उनको ज्ञापन सौंपे, फिर भी हमारा मांग को लेके वो कोई भी ध्यान नहीं दिया, हमें ना कोई आश्वासन नहीं मिला। हम लोग बोले थे कि अगर 1 अक्टूबर तक हमारा मांग अगर पूरा हो जाता है तो हम लोग छत्तीसगढ़ में चक्का जाम नहीं करेंगे। लेकिन आज भी देखिए, आज 22-23 तारीख हो गया, अभी तक हमारे लिए कोई भी आश्वासन ऐसा नहीं आया है कि आपका मांग को पूरा किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। तो हम लोग समस्त छत्तीसगढ़ में निर्णय कर लिए हैं कि 25 अक्टूबर से स्टीयरिंग छोड़ आंदोलन महाचक्का जाम का ऐलान किए हैं, और जिसमें समस्त छत्तीसगढ़ के जितने भी हमारे साथी भाई हैं, जो ड्राइवर भाई हैं, और साथ ही साथ अदर स्टेट के जितने हमारे लीडर, यूनियन लीडर जो हैं, उनके तरफ से भी हमें समर्थन मिल रहा है। और ये महाचक्का जाम इतना ज़बरदस्त होगा जिसमें आम पब्लिक से लेके शासन प्रशासन सभी को परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं ड्राइवर एक देश के नागरिक हैं, एक अर्थ सेना है, रीढ़ की हड्डी है। यदि हम ड्राइवर अगर अपने पहिया थमा देते हैं तो पूरे भारत का आवक जावक सिस्टम पूरा खराब हो, और हम लोग नहीं चाहते थे कि आम पब्लिक को परेशानी हो या जनता परेशान हो। लेकिन सरकार हमारा बात को नहीं सुना, और हमारा मांग जो है हम जायज़ मांग रखे हैं, कोई गलत मांग नहीं रखे हैं कि ड्राइवर के लिए कानून बनना चाहिए, ड्राइवर आयोग बनना चाहिए, ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड बनना चाहिए, ताकि हम भी एक इंसान हैं। हर जगह हमें प्रताड़ित किया जाता है, शासन प्रशासन के द्वारा मारपीट किया जाता है, लूटपाट किया जाता है, कोई मर्डर कर दिया जाता है। तो इसके कारण हम कई बार सरकार को अवगत कराएं, लेकिन हमारी कोई भी मांग को पूरा नहीं किया। लेकिन ये 25 अक्टूबर से जो हम आंदोलन कर रहे हैं, चक्का जाम कर रहे हैं, स्टीयरिंग छोड़ आंदोलन है, ये अनिश्चितकालीन तक चलेगा। जब तक सरकार हमारा मांग पूरा नहीं करेगा तब तक ये लगातार चलेगा। और आप लोग का जो 3 सूत्रीय मांग है वो हमारे दर्शकों को और सरकार को बताइएगा फिर से, क्या क्या मांग है आप लोग का? सबसे पहला मांग है हम लोग का संपूर्ण छत्तीसगढ़ में शराब बंद, और इसके लिए भी बहुत लोग आवाज़ उठाते हैं कि ड्राइवर का क्या संबंध इससे, तो उसके लिए मैं विशेष जानकारी आप लोगों को बताना चाहूँगा इस मीडिया के माध्यम से। क्योंकि आज कहीं भी दुर्घटना होता है तो सबसे पहले ड्राइवर को क्या बोला जाता है कि शराब पिया था, यही बोला जाता है। शराब के लिए पहले हमको पता दिया जाता है। तो सरकार शराब बेचने वाले आप हैं, तो हमारे पे इल्ज़ाम क्यों? हम पूरे ड्राइवर समाज बदनाम हो चुके हैं शराब के लिए। तो इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि समझ छत्तीसगढ़ में शराब बंद होना चाहिए, ये हमारा पहला मांग है। दूसरा है हमारे लिए ड्राइवर कानून, जिसका ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड का गठन किया जाए, ताकि हमारे लिए कानून बना है, ताकि हर जगह ड्राइवर को मारा पीटा जाता है। आज देखिए, आम पब्लिक को मारने का प्रशासन अलग धारा लगाता है, लेकिन एक वर्दीधारी पुलिस वाले को मार दो तो उसका धारा अलग लगाता है। तो जब उनके लिए अलग अलग कानून बन सकता है, तो एक ड्राइवर समाज पूरा देश को चलाने वाला है, इसके लिए कानून क्यों बना रह सकता है? इनके लिए विशेष ध्यान देना चाहिए। इसलिए हम अपना कानून का मांग किए हैं। अब जब तक मांग पूरा नहीं होगा तब तक हमारा हड़ताल चलते रहेगा। और मैं आपसे
आप लोग ट्रक भी चलाते हैं, आप लोग का तीन मांग में तो आप लोग चल ही रहे हैं, लेकिन जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि आप लोग जब ट्रक लेकर निकलते हैं अपने गंतव्य स्थल पर, तो आवारा मवेशी जो हाईवे से लेकर सड़क के किनारे और बीच चौक में बैठे रहते हैं, उससे आप लोगों को कितना दिक्कत का सामना करना पड़ता है, उस पर क्या कहेंगे? इस पर भी देखिए, आज सरकार के माध्यम से कई जगह गौशाले का बात हुआ था और बोले थे कि हम लोग खोले हैं, कई जगह गौशाले बना हुआ है, लेकिन आज तक हम लोगों को लगता है गौशाले में तो कम, लेकिन रोड में ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि नाइट में हम लोग को इतना दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ता है क्योंकि वो दिखते नहीं हैं। वैसे भी गाड़ी में लाइट कम रहता है, जिसके कारण एकदम अचानक सामने आ जाते हैं और दिखते हैं, और गाड़ी लोड होने के कारण ब्रेक लगता नहीं, और दुर्घटना होने का मेन रीज़न यही है, लेकिन सरकार इसको ध्यान ही नहीं देता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो हमारे चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे ऐसे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि अभी जो पूर्ववर्ती सरकार में जो गौठान जो योजना चल रही थी उसको गौधाम के नाम से चलाने का बात की गई थी, लेकिन अभी तक वो जमीनी स्तर पर नहीं दिख रहा, उस पर क्या कहेंगे? मैं हमारे सम्माननीय विष्णु महोदय जी को मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग जो वादा किए इसको आप लोग पूरा कीजिए, ताकि हमारे ड्राइवर साथी भाई के साथ साथ अन्य लोग भी चलते हैं रोड में, उनको भी दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ता है। और हम इस भारत देश के परिवार हैं, बेटा हैं, और हम नहीं चाहते हैं कि कहीं पे गौ हत्या हो, क्योंकि हम इसका पूजा करते हैं, गोवर्धन पूजा बनाते हैं, दिवाली में उनको खाना खिलाते हैं, उनके साथ बैठ के हम खुद खाना खाते हैं गौ माता के साथ। लेकिन आज दुर्भाग्य है हमारा कि हम रोड में उनको मजबूरी में दुर्घटना के साथ भी चलना पड़ रहा है, ऐसा करना पड़ा है, लेकिन जानबूझ के नहीं, गलती से हादसा हुआ है। तो मैं उनसे यही निवेदन करूंगा हमारे सीएम साहब से कि आप जितने भी गौशाला बनाए हुए हैं और जो भी रोड में गाय बैल भैंस दिखते हैं, कृपा करके आप वहाँ तक उनको पहुँचाने का आदेश करें और हमारा जो मांग है उनको भी पूरा करें। तो आप देख पा रहे हैं जो ड्राइवर महासंगठन के लोग हैं वो यहाँ पे घड़ी चौक में हमसे बातचीत कर रहे हैं, और भी आइए यहाँ पे लोग हैं उनसे भी जानेंगे। जी अपना परिचय बताइएगा पहले। सर मैं जितेंद्र कुमार यादव कांग्रेस से बोल रहा हूँ। हाँ, बलरामपुर जिला से रहने वाला हूँ। सर मैं यही कहूँगा कि मेरा जो मांग है ड्राइवर संघ का, मैं अध्यक्ष में जुड़ चुका हूँ और मेरा मांग सर पूरा नहीं होगा तो फिर हम लोग गाड़ी नहीं चलाएंगे। मैं यदि छोड़ो आंदोलन आ गया है तो मैं जुड़ा रहूँगा इससे, क्योंकि मेरा यही सब है और यही सब रहेगा तो मेरा कौन है। तो आप देख पा रहे हैं, और मैं आपसे एक चीज़ जानना ये चाहूँगा कि जैसे आप लोग ये डेयरी छोड़ो अभियान जो अभी 25 अक्टूबर से करने जा रहे हैं, उससे भाई दिक्कत तो लोगों को होगा ही, उसके लिए क्या बोलेंगे बताइए? देखिए, पहले नंबर तो सरकार हमारे साथ तो पहले से दिक्कत खड़ा कर दी है, तो अब हमको दिक्कत उनके साथ में करने में क्या है, जबकि एक बार की बात नहीं है, कई बार तक हम लोग ज्ञापन सौंप चुके हैं, कई बार आगाह कर चुके हैं, फिर भी हमको किसी मतलब का नहीं समझ रहे सरकार के द्वारा। इसलिए हम लोग को व्यवस्थापूर्ण जो है ना ये कदम उठाना है। मतलब सरकार को आप लोग की जो मांगे हैं उसको पूरा जो है क्या कहेंगे बताइए? हमारी मांगे पूरा होना चाहिए, हमारे यही चाहत है। कई बार तक ज्ञापन के माध्यम से भी अवगत कराया गया है, उनको बोला गया है कलेक्टर के माध्यम से, सीएम में भी गए थे, सीएम आते भी गए थे, वहाँ भी ज्ञापन दिए हैं अपनी 3 सूत्र मांग को लेकर। मतलब प्रदेश स्तर पे आप लोग हर जगह ज्ञापन? हाँ, हर जगह, पूरे छत्तीसगढ़ में दिए, पूरे भारत में दिए, और सरकार से की तरफ से अभी तक कोई रिप्लाई कोई रिस्पॉन्स नहीं है। बताइए क्या करें? सर हम लोग का जो मांग था, जैसे हम लोग बोला गया था कि नहीं ये क्या बोलते हैं उड़ीसा जो यूनियन प्रदेश हो रहा बड़ा, वो बोला गया था कि नहीं यहाँ हो जाएगा, अब हो जाएगा, अब हो जाएगा। सरकार कब तक क्या बनाएगा सर, हम लोग को बताइए। सरकार हमेशा झूठ बोलते गया, हम लोग कुछ नहीं बोलते गए, आज देगा कल देगा करते करते सर हम लोग थक गए। इसलिए अभी सोचे कि 25 तारीख को चक्का जाम पूरा करते हैं, कुछ सुनवाई होगा तो ठीक है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि क्या बोलना चाह रहे हैं? अगर अभी हम लोग का मांग पूरा नहीं होता है हाँ, तो समझ भारत बंद कर कराएंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि अगर इनका मांग पूरा नहीं हुआ तो ये 25 अक्टूबर के बाद जो है भारत बंद भी कर सकते हैं। जी जी बताइए आपका परिचय। नमस्कार महोदय, मैं छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंगठन से सरगुजा जिला प्रभारी मोहम्मद अशफाक अंसारी। जैसा कि हमारे प्रदेश संगठन मंत्री शर्मा जी ने बताया
हम लोग एक कम से कम आपका 6 महीना साल भर से प्रशासन को अवगत कराने के लिए कभी ज्ञापन के माध्यम से, कभी पैदल के माध्यम से, जैसा इन्होंने बताया 2500 किलोमीटर का लमसम मनेंद्रगढ़ के बॉर्डर से होते हुए अंबिकापुर होते हुए पूरा रायपुर जा करके ज्ञापन वगैरह सब कुछ होते हैं। लेकिन सरकार इतनी सुस्त पड़ी हुई है कि ना वो किसी का मतलब कागज़ जो दिया गया ना उसी का उत्तर दे रही है ना कुछ कर रही है। इससे हमारे साथी समाज में बहुत ज़्यादा आक्रोश आ गया है कि हम इतना मेहनत करके सरकार को अपनी मांगों को लेकर के अवगत करा रहे हैं, लेकिन सरकार जो है कि एक भी बात को सुनने को तैयार नहीं है। जिससे हमारे संगठन में हमारे दिलीप भैया के नेतृत्व में, हमारे प्रदेश संगठन मंत्री दिलीप शर्मा जी के नेतृत्व में, प्रदेश अध्यक्ष कीर्तन सिंह जी के नेतृत्व में पूरे छत्तीसगढ़ में 25 अक्टूबर से ड्राइवर महाहड़ताल का आयोजन शुरू है। जिसके लिए पूरे छत्तीसगढ़ को जितने भी ड्राइवर भाई हैं, मैं मीडिया के माध्यम से सबको अपील करना चाहूँगा और सबको बहुत ही मोहब्बत से जागरूक करना चाहूँगा कि आप जहाँ भी हैं आप वहाँ वहीं रह जाइए। 25 अक्टूबर के बाद छत्तीसगढ़ में प्रवेश ना करें। हम लोग क्या है 1 महीना 2 महीना पहले से ही जागरूकता अभियान के जरिए आपको समझा चुके हैं। आप अगर 1-2 महीना से समझाने के बावजूद भी आप अगर छत्तीसगढ़ में एंट्री करते हैं और जाम में फंसते हैं तो उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी। और जहाँ भी हो सके जितने ड्राइवर भाई हैं वो एक दूसरे का सहयोग करें, हड़ताल को कामयाब बनाएं। जय साथी जय भारती। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंगठन के लोग हैं उनसे हमारी बातचीत हुई। इनका कहना है कि इनकी जो 3 सूत्री मांगे अगर ये 25 अक्टूबर के जो अनिश्चितकालीन हड़ताल के बाद ही पूरी नहीं होगी तो भारत बंद भी किया जाएगा। एक बार हमारे सहयोग द्वारा आपको और दिखाएंगे ये जो इनका देख पा रहे हैं जागरूकता अभियान, भारत माँ के 3 संतान ड्राइवर, फौजी और किसान, देख पा रहे हैं आप। जय हिंद, जय साथी, जय भारत। अब मैं जो है अपनी वाड़ी को विराम करता हूं। अब देखने की बात ये होगी कि इनकी जो 3 सूत्रीय मांगे हैं उसको सरकार कब तक पूर्ण करती है कि इनको जो है 25 अक्टूबर से मैदान में उतरना ही पड़ेगा। अब मैं अपनी वाड़ी को विराम करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। ड्राइवर एकता जिंदाबाद, ड्राइवर एकता जिंदाबाद। हम सब एक है, हम सब एक है, हम सब एक है। भारत माँ के 3 संतान, ड्राइवर, फौजी और किसान। भारत माँ के 3 संतान, ड्राइवर, फौजी और किसान। हम सब एक है, हम सब एक है। जय सारथी, जय सारथी, जय सारथी। किसी से भीख नहीं मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, हम किसी से भीख नहीं मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। जय सारथी जय भारती, ड्राइवर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद।